जी स्टूडेंट्स, मजीद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने जा रहा हूं आप ही की बुक का। कहता है इन अ मैथ टेस्ट देयर वर 60 प्रॉब्लम्स। कितने प्रॉब्लम्स हैं? 60, विच वर टू बी सॉल्व्ड इन 1 आवर। और उसको कितने घंटों में सॉल्व करना है? सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो यहां से मुझे स्ट्रेट अवे पता चल रहा है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 1 मिनट होगा। अ स्टूडेंट सॉल्व्स 30 प्रॉब्लम्स इन 20 मिनट्स। एक स्टूडेंट 30 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है 20 मिनट्स के अंदर। हाउ मेनी सेकेंड्स डज ही हैव ऑन एवरेज फॉर सॉल्विंग ईच ऑफ द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है? सेकंड्स में आंसर मांग रहा है। हाउ मेनी सेकंड्स डज ही हैव, उस स्टूडेंट के पास कितने सेकंड्स होंगे ऑन एवरेज ताकि वो सॉल्व कर सके ईच ऑफ द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। अब रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को वो कितने सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकता है, वो वाला टाइम पूछा हुआ है। अब अगर आप गौर करें तो रिमेनिंग क्वेश्चंस कितने रह गए हैं? 30 उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे, तो रिमेनिंग कितने रह गए? 30। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वो सेकंड्स फाइंड आउट कर लेंगे और सेकंड्स को फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पे डिवाइड कर देंगे और फिर हमें यहां से अंदाजा हो जाएगा कि रिमेनिंग प्रॉब्लम्स कितनी ड्यूरेशन में सॉल्व करने हैं। ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं 50, 60, 80 एंड 90। तो क्वेश्चन नंबर है 12। गौर कीजिएगा, 60 प्रॉब्लम्स थे, 60 मिनट्स में सॉल्व करने थे। स्टूडेंट आया, उसने 30 प्रॉब्लम्स को 30p प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया 20 मिनट्स के अंदर। यहां से मेरे पास कितने रिमेनिंग रह गए? 30 प्रॉब्लम्स रिमेनिंग रह गए। यहां से मेरे पास कितने मिनट्स रिमेनिंग रह गए? 40 मिनट्स रिमेनिंग रह गए। अब अगर आप गौर करें तो मैं ये देखना चाहता हूं सबसे पहले कि मेरे पास इन 40 मिनट्स के एवज सेकंड कितने बनते हैं। तो 40 और 1 मिनट के अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों को बेहतर पता है कि कितने सेकंड्स होते हैं? 60। तो 6 4 24 और ये मेरे पास टोटल क्या आ जाएंगे? सेकंड्स आ जाएंगे। अब ये 2400 सेकंड्स आ गए हैं मेरे पास, यानी इतना टाइम उसके पास है और उसने सॉल्व कितने करने थे? 30 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। सो ऑल आई नीड टू डू इज कि इन 2400 सेकंड्स को मैं डिवाइड कर देता हूं नंबर ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चंस, जिसके बारे में वो पूछ रहा था कि रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कितना ऑन एवरेज टाइम लगेगा सेकंड्स के अंदर, तो वो हम फाइंड आउट करके बता देते हैं। तो 3 1 और 3 8 और 0 एज इट इज, तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा? दैट इज 80 सेकेंड्स। सो देखते हैं राइट आंसर क्या बनता है। चार्ली 80 सेकेंड्स। इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से अब हम आगे मजीद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, वो नहीं छोड़नी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 13 से 16 वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है और फिर क्वेश्चन नंबर 29 पर्टिकुलरली वो इसी तरह ही मैथ क्वेश्चंस के ऊपर बेस करता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपने लाजमी कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी बुक का। इनिशियली जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, वो थोड़े से डिफिकल्टी लेवल उनका कम होता है, यानी इजी होते हैं, फिर थोड़ा सा मीडियम और फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल एनहांस करते हैं या फिर हार्ड क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गौर कीजिएगा किस तरीके से सॉल्व करूंगा। अ पेंटर चार्जेस ₹120 पर आवर। एक पेंटर है जो कि पर आवर चार्ज करता है $120 एंड हिज सन चार्जेस हाफ ऑफ हिज चार्जेस, और उसका बेटा चार्ज करता है अपने जो बाप के चार्जेस से हाफ। अब अगर वो 120 चार्ज कर रहा है अगर फादर, तो उसका बेटा कितना चार्ज करेगा? हाफ उसका, दैट इज $60। वन डे द सन वर्क 2 hours मोर देन फादर। एक दिन क्या हुआ कि बेटे ने 2 घंटे इजाफी काम किया अपने बाप से। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि अगर बाप ने 4 घंटे काम किया तो बेटे ने 6 घंटे काम किया। बाप ने अगर 5 घंटे काम किया तो बेटे ने 7 घंटे काम किया। तो 2 घंटे इजाफी काम कर रहा है बेटा बाप से, मोर देन फादर, एंड दस दे कलेक्टिवली अर्न ₹480। तो जिस दिन बेटे ने 2 घंटे इजाफी काम किया बाप से, तो उस दिन उन दोनों ने कलेक्टिवली यानी मिल के अर्न किए कितने? ₹480। द टाइम कंज्यूम्ड बाय द सन इज, तो बेटे को काम करने में कितना टाइम लगा? आपके पास ऑप्शंस हैं 2 3 4 5। अगर हम गौर करें तो हमें यह पता चल गया है कि पेंटर के पर डे कितना है? $120 पर आवर।
और सन का पर आवर कितना रेट हो जाएगा, दैट इज $60 पर आवर। अब हमें नहीं पता कि पेंटर ने कितना टाइम लिया और बेटे ने कितना टाइम लिया। हम सपोज कर लेते हैं कि जो पेंटर है वो x आवर्स ले रहा है। अब ये वही वर्ड प्रॉब्लम्स की ही टर्म्स आ गई कि अगर हमें अननोन क्वांटिटी को शो करना है तो स्टूडेंट्स हम किससे शो कर रहे हैं, x से। और जैसे कि हमारे पास स्टेटमेंट में मेंशन है कि बेटे ने कितना टाइम लिया, वो अपने बाप से 2 घंटे ज्यादा लिया, तो वो कितना हो जाएगा, x+2। तो इस तरीके से उन्होंने कलेक्टिवली अर्न कितना किया, जब वो दोनों एक साथ काम कर रहे थे तो 480 रुपीज अर्न किए। तो यहां पे मैं क्या करता हूं कि 120 जो मेरे पास पेंटर यानी फादर का पर आवर जो रेट है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके स्पेसिफिक टाइम से। तो 120 ये पर आवर का जो रेट था और मल्टीप्लाई कर दिया आपने उसके टाइम से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल डॉलर्स आ जाएंगे। तो कलेक्टिवली वो काम कर रहे थे, एक साथ काम कर रहे थे। अब बेटे का यहां पे शेयर लिख देंगे। $60 बेटे का क्या था, पर आवर रेट था, और उसने काम कितना किया, x+2 किया, यानी बाप से 2 घंटे इजाफी काम किया। तो कलेक्टिवली इसकी वजह से वो कितना अर्न कर रहे थे, $480। रुपीज वहां पे गलती से लिखा हुआ है, आप इसको क्या करें, डॉलर्स या फिर रुपीज भी कर सकते हैं। अब यहां पे आप डॉलर पर आवर भी कर सकते हैं और रुपीज पर आवर भी कर सकते हैं, तो करेंसी चेंज हो सकती है, डजंट मैटर। 120x + 60 x+2 = 480 हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये कलेक्टिवली मेरे पास क्या बन रहे हैं, रुपीज ही बन रहे हैं। अब यहां पे मैं इसको x के लिए सॉल्व कर लेता हूं। 120x + 60x + 120 = 480। तो 120 + 60x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 180x हो जाएगा, और 120 उधर जाके जब माइनस हो जाएगा तो रिमेनिंग आपके पास कितना रह जाएगा, 380, और ये 360 रह गया। तो यहां से स्टूडेंट्स x क्या आ जाएगा आपके पास, 360 / 180, तो ये आपके पास 2 आवर्स आ जाएगा। अब ये मेरे पास किसका टाइम आया है, फादर का यानी पेंटर का। तो बेटे ने क्या किया था, 2 घंटे इजाफी काम किया था, विच इज x+2। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 2 + 2 करूंगा, विच इज = 4 आवर्स। तो वो हमसे पूछ भी क्या रहा था, द टाइम कंज्यूम्ड बाय द सन इज, तो सन ने कितना टाइम कंज्यूम किया, वो हमारे पास यस चार्ली, और वही हमारे पास क्या बन रहा है, राइट आंसर बन रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर यहां पे मैंने डॉलर्स लिख दिया है, वो रुपीज ही कह रहा था तो आप यहां पे रुपीज ही करेंगे, अगर डॉलर कहता तो यहां पे डॉलर ही कर देते। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 20 आपने इसके साथ अटैच करना है, थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल है, ट्राई करें, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसी से ही रेलेवेंट एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 26 है आपकी बुक का, कहता है इन अ 3 आवर एग्जामिनेशन ऑफ 310 क्वेश्चंस, 3 घंटे का एग्जाम है और उसके अंदर कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 310 क्वेश्चंस। देयर आर 50 मैथ प्रॉब्लम्स, और उसके अंदर मैथ प्रॉब्लम्स कितने हैं, 50। इफ ट्वाइस as much time should be allowed for each problem of math as for each of the other questions। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, वो कह रहा है कि मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगता है, दुगना टाइम लगता है, as for each of math as for each of the other questions, जितना के अदर क्वेश्चंस सॉल्व करने में लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास x टाइम लगता है अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो मेरे पास 2x टाइम यानी दुगना टाइम लगेगा मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हाउ मेनी मिनट्स शुड बी स्पेंट ऑन द मैथ प्रॉब्लम्स, तो वो मैथ प्रॉब्लम्स के ऊपर ही कितना टाइम स्पेंड हुआ, कितना टाइम में वो आपने मैथ के जो 50 प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व कर लिए, वो उसी का ही टाइम पूछ रहा है। कितने टोटल टाइम में से, 180 मिनट्स में से, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है और 3 घंटे के अंदर मैथ प्रॉब्लम्स के ऊपर कितना टाइम लगा।
तो चॉइसेस आपके सामने मौजूद हैं 45, 50, 62, 68। एक सिंपल सी इक्वेशन बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि ये 3-4 जो लाइंस थी मेरे पास, ये 4-5 लाइंस को हम एक सिंपल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। 26 क्वेश्चन 3 आवर एग्जामिनेशन है, 310 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 50 मैथ प्रॉब्लम्स हैं। यहां पे सबसे पहले तो मैथ और अदर प्रॉब्लम्स को मैं जस्टिफाई कर देता हूं। मैथ के प्रॉब्लम्स कितने हैं? 50 और अदर कितने हैं? 310 टोटल हैं। तो 310 में से 50 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितने बचेंगे स्टूडेंट्स? 260 प्रॉब्लम्स अदर हो जाएंगे। तो अब यहां पे अगर आप गौर करें तो मैथ के 50 प्रॉब्लम्स हैं और मैथ के टाइम के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल क्वेश्चंस मैथ के कितने टाइम में सॉल्व होंगे वो मेरे पास टाइम आ जाएगा। सिमिलरली 260 मैं अगर उसको उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, एक कितने में सॉल्व होगा तो मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा कि 260 क्वेश्चंस, 260 जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने कितने टाइम में करने। तो अब अगर आप गौर करें तो यहां पे वो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट थी जो मैंने आपको समझाई थी कि 50 into एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा मैथ के, प्लस 260 into एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। 260 into फॉर एग्जांपल मैं ये बात करता हूं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में t टाइम लगता है, तो 260 into t ये आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा कि 260 जो सवाल हैं वो कितने टाइम में होंगे। अब वो जो बीच वाली स्टेटमेंट थी, ट्वाइस एज मच टाइम शुड बी अलाउड फॉर ईच प्रॉब्लम ऑफ मैथ, तो अगर अदर प्रॉब्लम को टी लग रहा है तो मैथ के प्रॉब्लम को कितना लगना चाहिए? 2t टाइम, यानी ट्वाइस का मतलब क्या है? 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग रहा है। तो t और 2t हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? यहां पे भी टाइम आ जाएगा, यहां पे भी टाइम आ जाएगा, तो इक्वालिटी की इस साइड पे भी मुझे टाइम से इक्वेट करना पड़ेगा। 3 घंटे का टाइम था तो विच इज इक्वल टू 180 मिनट्स। क्योंकि उसने यूनिट मुझे मिनट्स में ही कहा हुआ है तो इस वजह से मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? 180 मिनट्स ही लिखना पड़ेगा। तो अब हम इजीली t के लिए सॉल्व कर सकते हैं। 50 into 2 दैट इज 100t प्लस 260 t इक्वल टू 180। ये मेरे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 360 t इक्वल टू 180। तो t यहां पे 180 ओवर 360 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1/2। तो अब अगर हम गौर करें तो मेरे पास t कितना आ गया? 1/2, यानी कि एक सवाल को सॉल्व करने के लिए, अदर प्रॉब्लम्स के एक सवाल को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? हाफ द मिनट लग रहा है। और यहां पे मेरे पास 2t था और नंबर ऑफ मैथ क्वेश्चंस कितने थे? 50। तो मैंने ये मानकर चला कि मैथ का जो टाइम होगा वो कितना था? 2t, तो 2 into 1/2 तो वो कितना आ जाएगा? 1 मिनट। तो 1 मिनट लगेगा मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैथ का। तो टोटल कितने प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स? 50 हैं। तो 50 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा? 50 मिनट्स टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स। सिमिलरली अदर जो थे मेरे पास, अगर उस पे आप गौर करें तो वो टी टाइम था विच इज 1/2। अब मैंने क्या किया कि उसके अदर के जो क्वेश्चंस थे वो कितने थे? 260 थे और उसको उसके एक सवाल के टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? 130 मिनट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि 130 मिनट्स लगेंगे वो 260 प्रॉब्लम्स जो अदर प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व करने में, और 50 मिनट्स लगेंगे मुझे सिर्फ पर्टिकुलरली मैथ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो देख लेते हैं, राइट आंसर इज बीटा, जो कि हमने फाइंड आउट किया है। अगर वो मैथ का पूछ रहा है तो 50 मिनट्स, और अगर अदर पूछता तो वो भी हम फाइंड आउट करके बता चुके हैं, दैट इज 130 मिनट्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स 24, 25 एंड 27 ये आपने लाजमी प्रैक्टिस कर लेने हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर आपने इक्वेशंस बनानी होंगी, और जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स है उनकी सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करके उनको मैथमेटिकल मीनिंग या अलजेब्राइक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना होगा।